कांग्रेस और बीजेपी पर मुस्लिमों के खिलाफ एकजुट होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी बुलडोजर लेकर एक ही रास्ते पर चल पड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी बुलडोजर से घर गिराते हैं तो यहाँ कांग्रेस की रेड्डी सरकार भी घरों और मस्जिदों पर कार्रवाई कर रही है। और आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है तो यहाँ पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहाँ का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहाँ योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहाँ का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्याल सलाह हय्याल फलाह की अज़ाओं से कोई हमारा अपना नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस हर बार मुस्लिम मुद्दों पर एकजुट नजर आते हैं। इनको दुश्मनी सिर्फ मुसलमानों से है। सब को हम चाहिए लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिसमार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को। हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है और हम सबकी ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। इस बात को समझिए। ओवैसी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह आरोप लगाना कि उनका बुलडोजर सिर्फ एक समाज पे चलता है, ये बेबुनियाद। कानून के दायरे में रहकर अपराधियों के ऊपर, गुंडे माफियाओं के ऊपर, बलात्कारियों के ऊपर, अपहरणकर्ताओं के ऊपर, भूमाफियाओं के ऊपर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है, न्यायपालिका ने इसको माना भी है और संविधान के दायरे में रहकर योगी सरकार ने काम किया है। ये वो पार्टियां हैं जो चुनाव में अल्पसंख्यक समाज को भड़काने का काम करती है, उनके ऊपर राजनीति करने का काम करती है, उनको बेचने का काम करती है। तो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे देश का अल्पसंख्यक समाज हो, आज अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के ठेकेदारी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, जो कभी एमवाई का फैक्टर लेके चलती थी और अब पीडीए का ढोल बजा रही है। ये फटा हुआ ढोल 27 में सबके सामने आ जाएगा और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नीच राजनीति करने वाले लोगों को जनता खुला जवाब देगी। खुला चैलेंज करती है जनता कि तीसरी बार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा सरकार जाति और धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। यदि कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सजाती है, चाहे वो अपराधी हो, तो खुलेआम टीवी पर इंटरव्यू देगा। यदि कोई मुस्लिम धर्म का है, दलित है, गरीब ब्राह्मण है, तो उसका घर जमींदोज कर दिया जाएगा। प्रमिला दीक्षित कानपुर में उनका घर गिराया गया, उनको उसी में जिंदा जला दिया गया। हाथरस में एक बेटी को 2:30 बजे रात को जला दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने कभी तो ऐसा नहीं किया। ओवैसी जी, आप सब जानते हैं किसकी बी टीम है, जनता जानती है। मुद्दों पर बात करिए, मुद्दों पर आपके पास जवाब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने काम करते हैं, जो अब हो नहीं सकता, चलने वाला नहीं। अब बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी किससे लड़ रहे हैं? कभी कहते हैं भाजपा से लड़ेंगे, तैयार रहो योगी मैं आ रहा हूं, वहां खड़े होकर इंडिया अलायंस से लड़े जा रहे हैं। अरे जब आपको कांग्रेस से इतनी परेशानी थी तो क्यों
आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में दोनों के साथ में लड़ के रखते हैं? जब आपको कांग्रेस से इतनी ही परेशानी थी तो क्यों राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस के साथ में खड़े हो जाते हैं? तो एआईएम की साथ परेशानी ये है कि वो समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। कभी कहते हैं हम यूपीए का हिस्सा थे, कभी कहते हैं हम बीजेपी की टारगेट कर रहे हैं, कभी कहते हैं हम कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। तो कंफ्यूज पार्टी है और कंफ्यूज करने का काम कर रही है। जूनियर ओवैसी इससे पहले भी भड़काऊ बयान देकर सुर्खियों में छा चुके हैं। यूपी में बीजेपी, कांग्रेस और सपा की पतंग काटने की हसरत पालने वाले छोटे ओवैसी के पास चुनावी मुद्दे के नाम पर यही भड़काऊ बयान है और कुछ नहीं, क्योंकि 27 में एआईएमआईएम खुद अपनी जमीन तलाश रही है। सियासी आसमान में पतंग उड़ाने का ख्वाब शायद ख्वाब ही रहे। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली के जेएनयू में